भारतवर्ष में अनादिकाल से विद्या का स्थान भौतिक उपलब्धियों से ऊपर रखा गया है, क्योंकि यह विद्या ही है जो मनुष्य में देवत्व की स्थापना करते हुए पशुता की निवृत्ति करने का सामर्थ्य रखती है। चूंकि विद्या का हमसे संबंध गुरु के बिना अधूरा रह जाता है, इसीलिए विद्या प्रदान करने वाले गुरु को हमने परमात्मा से भी ऊपर समझा है। गुरु जहां हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें आवागमन के संसारिक चक्र से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक की भूमिका में भी तैयार रहते हैं। गुरु की उपस्थिति एक ऐसी सत्ता की उपस्थिति है जो ज्ञान स्वरूप है। वह ज्ञान जो न सिर्फ आनंद का हेतु है, बल्कि स्वयं आनंद है। जो गुरु को शरीर तक ही सीमित देख पाते हैं, वे भी सत्य के प्रति श्रद्धा होने की स्थिति में गुरु के उपस्थित होने पर इस ज्ञानानंद की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, जो दिखाई तो नहीं देती, पर अपने होने का एहसास जरूर कराती है। गुरु केवल ज्ञान देने वाले ही नहीं, दृष्टि देने वाले भी हैं। वह शिक्षक ही नहीं, दृष्टा भी हैं। वह केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, आत्मिक प्रज्ञा प्रकट करने में हमें शक्ति प्रदान करने वाले भी हैं। जिज्ञासु की श्रद्धा के अनुसार गुरु की वाणी उसे यह बोध कराती है कि गुरु न सिर्फ बाहर मौजूद होकर उनको पथ प्रदर्शित कर रहे हैं, बल्कि भीतर में भी वही उपस्थित होकर उन्हें लक्ष्य की तरफ ढकेल रहे हैं। गुरु को बाहर देखने के साथ साथ जब शिष्य उनको अपने अंतर्मन में उपस्थित महसूस करने लगता है, तब पहली बार उसे एक ऐसी निर्भयता का एहसास होता है जो उसे आनंद से भर देता है। यह आनंद आने जाने वाला नहीं होता, बल्कि अस्थायी रूप से दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है और तब तक बढ़ता रहता है जब तक वह जिज्ञासु को गुरु से एकाकार करके स्वयं के शिव स्वरूप होने का बोध नहीं करा देता। और तब जिज्ञासु का न सिर्फ बाहर भीतर का भेद नष्ट हो जाता है, बल्कि हर प्रकार के आध्यात्मिक और सांसारिक द्वैतात्मक और द्वंद्वात्मक भ्रम की भी निवृत्ति हो जाती है। परिणाम स्वरूप समत्व भाव की स्थापना होने से वह अद्वैत तत्व को चहुओर प्रकाशित पाता है, जिससे न सिर्फ दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, बल्कि जिज्ञासु अमरत्व को उपलब्ध हो जाता है। गुरु की सबसे बड़ी दक्षिणा है आत्म साधना, श्रद्धा और जिज्ञासा। गुरु पूर्णिमा अपने आत्मनिरीक्षण का दिन है। गुरु केवल अभिवादन नहीं चाहते, वह चाहते हैं कि हम अपने भीतर के आलस से, अज्ञान और अहंकार से सदा के लिए मुक्त होकर आनंदित जीवन जीते हुए आवागमन के चक्र से बाहर हो जाएं, अपने अमृत स्वरूप ब्रह्म में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाएं। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जिज्ञासु के लिए आज का दिन केवल पर्व नहीं, एक आवाहन का दिन है। आवाहन उस संकल्प का जिससे समस्त विकल्प गिर जाते हैं। गुरु पूर्णिमा स्मरण का पर्व है, उस प्रतिभिज्ञा का जो हमें हमारी मूल चेतना से जोड़ती है। गुरु पूर्णिमा केवल एक तिथि ही नहीं है, यह जीवन के हर क्षण में जागते रहने की प्रतिज्ञा है, तब तक जब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह दिन हमें 3 संकल्प देता है। पहला, श्रद्धा, जो सत्य के प्रति जिज्ञासा को दिखलाता है। दूसरा, साधना, जो सत्य को धारण करने के प्रति संकल्पित है। तीसरा, समर्पण,
जो सत्य के आगे हर झूठ और अनित्य के त्याग के लिए प्रतिबद्ध है। यदि हम अपने इस जीवन में एक सच्चे गुरु को पा सकें और उनकी कृपा से भीतर के गुरु को जगा सकें, तो यह जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि तब जानने योग्य सब कुछ जान लिया जाता है और पाने योग्य कुछ भी शेष नहीं बचता। परिणाम स्वरूप जीवन अनंत और शाश्वत विश्राम को पाकर अपनी पूर्णता में ऐसे तृप्त हो जाता है, जैसे पूर्णिमा की चांदनी रात में चांद अपनी प्रभा में तृप्त और पूर्ण दिखाई देता है। जिसने गुरु को पाया, उसने सब कुछ पाया। अतः आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम अपने निजी स्वार्थ और मोह से ऊपर उठकर हृदय के द्वार को परमात्मा के लिए खोलें, जो आनंद, शांति, प्रेम और संतोष का हेतु है। अपने शुद्ध संकल्प और सत्व की जिज्ञासा का पुष्प बनाएं और उसे अपने अपने गुरु के चरणों में अर्पित करते हुए प्रणत हो जाएं। गुरुवे नमः।